आशा करता हूँ कि आपका जीवन फूलों की तरह हमेशा खिला ही रहे। बुद्ध के अनमोल विचार सुनने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसार में जितने दुख हैं सब अस्थायी है, वे हमारी मूर्खता के कारण पैदा होते हैं। जब तक हमें उनकी असलियत नहीं मालूम हो जाती तभी तक वे हमारे काबू से बाहर रहते हैं। हम कटु स्मृतियों या घटनाओं को बार बार याद करते हैं, वह मन को दुखी रखते हैं। यदि याद ही करना हो तो अतीत की अच्छी मधुर बातों को याद करिए, वे प्रेरणा देती हैं। जो जाग गया वही बुद्ध है। जागने से तात्पर्य है सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाना। यही जागृत अवस्था है। हम उनसे अपने जीवन में अनेक गुण सीख सकते हैं। उनके उपदेश हमारे जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता दिखाते हैं। केवल मांस खाने से ही आदमी अपवित्र नहीं होता, बल्कि क्रोध अर्थात गुस्सा, व्यभिचार, छल कपट, ईर्ष्या, आत्मा प्रशंसा, दूसरों की निंदा आज से भी व्यक्ति अपवित्र होता है। अतः सच्ची पवित्रता वही है जिसमें ये दुर्गुण ना हो। व्यक्ति पवित्र तभी हो सकता है जब वह भ्रम से मुक्त हो। यदि दुखों से दूर रहना है तो पवित्र जीवन बिताओ। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में प्रभावित होती है, तुम्हारे भीतर बड़ी ताजगी है, जीवन का उद्दाम वेग है। जब तुम्हारे भीतर जीवन की चुनौतियों लेने की सामर्थ्य है तब तुम जीवंत हो। अन्यथा मरने के पहले ही लोग मर जाते हैं। मौत तो बहुत बाद में मारती है, तुम्हारी ना समझी बहुत पहले ही मार डालती है। आधी आती है जाती है, कोई हिमालय उससे डरता नहीं, पर तुम्हारे भीतर हिमालय की शांत संयम दशा होनी चाहिए। हिमालय एक प्रतीक है, केवल अर्थ इतना है कि तुम जब भीतर अडिग हो, जब तुम ऐसे स्तर को जैसे सैर शिखर, तब आंधी आती है चली जाती है, तुम वैसे ही खड़े रहते हो जैसे पहले थे। तब तो ऐसा होगा कि आंधी तुम्हें और स्वच्छ कर जाएगी, तुम्हारी धूल झंखाड़ झाड़ जाएगी, तुम्हें और नया कर जाएगी। कोई व्यक्ति पैदा होते ही श्रद्धा लेकर नहीं आता, संदेह ही लेकर आता है। हर बच्चा संदेह लेकर आता है, इसीलिए तो बच्चे इतने सवाल पूछते हैं जितने बूढ़े नहीं पूछते। बच्चा हर चीज से प्रश्न पूछता रहता है। स्वाभाविक है, पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ कर ही तो वह वहाँ पहुँचा है। जहाँ अनुभव होगा और जब पूछना मिट जाता है, सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, तब सत्य के दर्शन होते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि ऐसा सदियों से होता आया है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोग या विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। किसी भी बात को अपनी अनुभूति से परखने के बाद ही स्वीकार करो। शील, समाधि और प्रज्ञा का रास्ता सभी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलकर नहीं पहुंच सकता जहां बुद्ध हुआ जाता है, लेकिन इसके लिए स्वयं चलना पड़ेगा। जिसने अपने चित्त से राग, द्वेष और मोह को समूल नष्ट कर दिया वह भगवान हो गया। तथागत का अर्थ है तथ्यता, अर्थात सत्य के सहारे जिसने परम सत्य का साक्षात्कार किया हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण सुख प्राप्त करना चाहता हो, उसे स्वयं ही शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता, अहरत, पद और भगवान ये सब प्रीति की अवस्थाएं हैं। चित्त ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है, प्रेम, मुदिता, मैत्री, बंधुत्व और क्षमा की भावना बढ़ती जाती है और मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार आचरण करना ही धर्म है। ये नियम सौर्यनीन, सौरकालिक और सौरदेशिक होते हैं। प्रकृति कभी नस्ल, वर्ण, रंग, रूप, लिंग, उम्र, हैसियत, स्थान आदि में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के
नियम जैसे शरीर के बाहर काम करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर के भीतर भी काम करते हैं। क्रोध आने पर लालच, ईर्ष्या और वासना जागने पर हर प्राणी को व्याकुल होना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, धर्म या देश का हो या किसी भी समय में हो। जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है वह सुखी व शांत रहता है, और जो निसर्ग के नियमों का उल्लंघन करता है वह दुखी व व्याकुल होता है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, शोक जताना दुख है, रोना व्यग्र है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना भी दुख है। अतः भिक्षुओं, तुम प्रमाद रहित होकर जीनो। जो जन्म लेता है वह बुढ़ापे को प्राप्त होता है, और जो मरता है उसे नवजीवन अवश्य मिलता है, और इसी तरह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। यह बंधन है, इससे छुटकारा पाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। बुद्ध का अर्थ है जिसमें अर्थ और परिपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। काश तुम ऐसे व्यक्ति को पालो जिसके जीवन में तुम्हें लगे कि धर्म साकार हुआ है तो तुम धनभागी हो, जिसके जीवन से तुम्हें ऐसा लगे कि धर्म केवल सिद्धांत नहीं है, जीती जागती स्थिति है। ऐसी स्थिति में बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति के स्मरण से लाभ होता है जो जाग गया है, क्योंकि जब तक तुम जागे हुए व्यक्ति के पास नहीं जाओगे तब तक तुम कितना भी सोचो जागरण का आधार नहीं मिलेगा, तब तक तुम निराधार हो, तुम्हारे भीतर संदेह बना ही रहेगा। जीवन का बस इतना ही उपयोग हो सकता है, जीते ही जी तुम दिया जला लो, ध्यान का दिया जलाओ, बस इतना ही जीवन का उपयोग है। आस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुभव के साथ अपने से आ जाएगी, तुम्हें लानी नहीं है। और तुम्हारी आई हुई आस्था का मूल्य भी क्या है? हो सकता है तुम्हारी लाई हुई आस्था का मूल्य भी क्या हो सकता है? तुम्हारी लाई आस्था के पीछे भी तुम्हारे संदेश छुपे हों। यह धर्म तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारे भीतर बह रहा है, अहर्निश बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, इसे खोजने के लिए भीतर जरा सी तलाश करने की जरूरत है। यह तुम हो, तुम्हारी नियति है, यह तुम्हारा स्वभाव है। एक क्षण को भी तुम्हारे इसे खोया नहीं, सिर्फ स्मरण विस्मरण हुआ है। असमंजस ही मनुष्य के मन की स्थिति है, हुआ जाए अथवा ना हुआ जाए, लेकिन दोनों एक साथ है। यदि तुम बने रहते हो, निर्णय करते हो तो तुम ठीक हो। इससे विपरीत तुम्हें ना बने रहने का भी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव करो कि मत चीज़ों को वैसी बनी रहने दो जैसे वे हैं। युद्ध होता हो तो रहते हैं, रहने दो, उसे होने दो। वहाँ शांति है, उसे होने दो। प्रेम हो तो उसे बना रहने दो, प्रेम ना हो उसे भी होने दो। जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे धीर प्रज्ञ बहुश्रुत शीलवान वर्त संपन्न आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। माता पिता ही ब्रह्मा है, माता पिता ही ब्रह्मा है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को बुरी आदतों और अकुशल कर्मों से बचाकर रखें, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, उन्हें यथोचित आय वाले काम धंधे में लगाएं, विवाह योग हो जाने पर उनका अच्छा रिश्ता करें और उचित समय आने पर पारिवारिक संपत्ति उनके सुपुर्द कर दें। पति पत्नी एक दूसरे के विश्वास पात्र रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें, एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों का उचित आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी भलाई की कामना करनी चाहिए, उनसे बराबरी का व्यवहार करना चाहिए और मुसीबत में उनकी मदद करनी चाहिए। मित्रता के बारे में बुद्ध ने कहा कि अच्छा दोस्त वही है जिसकी दोस्ती में स्थिरता हो,
जो अमीरी गरीबी सुख दुख सफलता असफलता सभी परिस्थितियों में एक साथ व्यवहार करे, जिसकी भावना आपके प्रति डगमगाती ना रहे, आपकी बात सुने, मुसीबत के दिनों में साथ दे, अपने दुख सुख में शामिल करे और आपके सुख दुख को अपना समझे। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियों का आरंभ मन से ही होता है, वे मनोमय हैं। जब कोई आदमी दूषित मन से बोलता है या वैसा कोई काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी तरह करता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का पीछा करते हैं। इसी प्रकार मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियां मन से ही आरंभ होती हैं। यदि मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसी तरह उसका पीछा करता है जिस तरह मनुष्य के पीछे उसकी छाया। दोस्तों, यह अनमोल विचार आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।